अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पिछला लेक्चर हमारा था स्ट्रेस पे और इस बार का लेक्चर हमारा होगा स्ट्रेस मैनेजमेंट में। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि आखिर स्ट्रेस होता क्यों है और स्ट्रेस हमें फ़िज़िकली और मेंटली कैसे जो है अफ़ेक्ट कर रहा है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि आखिर स्ट्रेस को हम किस तरह मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ अटेम्प्ट है, ठीक है, टू कॉप विद नेगेटिव इफ़ेक्ट। सबसे पहले आपने अपने नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को जो है ख़त्म करना है अपने माइंड से। जब आप मेंटली नेगेटिव थाट से फ्री होंगे तभी आप प्रायोरिटी दे सकते हैं पॉजिटिव थाट्स को, और वही चीज़ जो है आपके स्ट्रेस को ख़त्म करती है। बायोलॉजिकल स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ एम्ड एट रिड्यूसिंग द बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस। और जैसे कि फ़ाइट और फ्लाइट एक रिस्पॉन्स होता है जो स्पेशली ड्रग्स और थेरेपीज़ में हम यूज़ करते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस टाइम मैनेजमेंट, आपने अपने स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करना है। सबसे पहली चीज़ है कि आपने देखनी है आपकी प्रायोरिटीज़ क्या चल रही हैं लाइफ में। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ पॉजिटिव हैं तो आप स्ट्रेस को बहुत अच्छे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ही नेगेटिव हैं तो आपके अंदर स्ट्रेस ही स्ट्रेस है और आप ना मेंटली फ्री हो और ना फिज़िकली फ्री हो। स्केड्यूल टास्क फॉर पीक एफिशिएंसी, अपने टास्क को हमेशा स्केड्यूल रखें, अपने गोल्स को जो है रिलिस्टेड करें कि आखिर आपके गोल्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में एक्चुअली चाहते क्या हैं। और बजट इनफ टाइम, ये एक मेन पॉइंट है, वो इसलिए क्योंकि लोग अपना टाइम सबसे ज़्यादा ज़ाया कर देते हैं बहुत ही फ़जूल चीज़ों में। जब तक आप अपने टाइम को मैनेज करना सीख जाते हैं कि आपने इस बंदे से इतने मिनट मिलना है और उस बंदे से आपने इतने मिनट्स मिलना है, आई थिंक ये आपकी मैनेजमेंट होती है, आपकी लाइफ मैनेजमेंट होती है कि जिसमें आप ये रियलाइज़ करते हैं कि आपने किसको कितना टाइम देना है। सबसे पहले तो आप प्रायोरिटी रखें कि आपने अपने आप को टाइम देना है। ब्रेकअप लॉन्ग टर्म गोल्स, अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स आपने सोच रखे हैं कि उस टाइम हम ये करेंगे तो वो नहीं होंगे कभी भी, आप उनको तोड़ें। आप उनको अभी ये देखें कि आपके छोटे छोटे गोल्स क्या हैं, आप उनको किस तरह विजुअलाइज़ कर सकते हैं, उन गोल्स को, अपने अचीवमेंट्स को किस तरह लेके चल सकते हैं। और अपने जो टास्क हैं, ठीक है, वो देखें कि किस ट्रैक पे चल रहे हैं, जो आपने रख दिए हुए थे, जो आप नहीं करना चाह रहे हैं, वो किस तरह से उनको लेके चलना है आपने। फिर आ जाता है डू लीस्ट फेवरेट टास्क फर्स्ट, जैसे कि लोग कह देते हैं कि सबसे पहले हमने हमारा जो फेवरेट टास्क है हम वो करेंगे और जो मुश्किल टास्क है वो हम एंड पे रखेंगे। इससे स्ट्रेस बढ़ता है क्योंकि आप नॉर्मल जो आपकी रूटीन में टास्क चल रहे हैं, आपके फेवरेट हैं, आपने वो कर लिए, लेकिन आपने उस जो मुश्किल टास्क है उनको साइड पे रख दिया, वो एक अलग स्ट्रेस आपके ज़हन में बन रहा है कि अभी मैंने वो करना है। तो सबसे पहले अपने मुश्किल टास्क को करें और जो टास्क आपने सोचे हुए हैं, जो आपने अपने गोल्स के मुताबिक सोचे हैं, उनको करें। फिर है कंसोलिडेट टास्क है, आइडेंटिफाई ट्रांजिशनल टास्क है, डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्पेशली समझना सीखें। से नो व्हेन नेसेसरी, आप नहीं तब करें जब उसकी ज़रूरत है। अक्सर लोग अपने आप को ये कह देते हैं कि नहीं हम तो ये नहीं कर सकते, हम कैसे करेंगे। इस नहीं को अपनी ज़िंदगी से निकाल दें, इसकी तब ज़रूरत रखें जब ज़रूरत हो, एक्चुअली में ज़रूरत हो। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, अपने आप को भी ब्रेक दें ताकि ये जो सोचें होती हैं, इंसान सोचों में बहुत ज़्यादा डूब जाता है, उससे भी वो एक ऐसी कैद अपने जहन में बना लेता है कि वो स्ट्रेस की तरफ उसको लेके चली जाती है। फिर है अवॉइड पर्सनल टाइम सिंक्स हैं, जो कि आपके अपने पर्सनल टाइम जो आपको लग रहा है कि ज़रूरी नहीं है, तो आप उनको थोड़ा कम रखें। जस्ट डू इट, और जो काम करने वाले हैं सबसे पहले उनको करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट टिप्स हैं कुछ कि आपने स्ट्रेस को आखिर मैनेज करना क्या है। देखिए, हम जब स्ट्रेस में चले जाते हैं तो हम अपने नेगेटिव थॉट्स को ले आते हैं, ये कैसे होगा, ओवर थिंकिंग को ले आते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसके कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी हम सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो बात ये है, हम पॉजिटिव अगर सोचें तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले क्या है, छोटे छोटे चेंजेस लाएं अपने लाइफ में, एडप्ट करें, अपनी फीलिंग्स को टाइम दें, अपने आप को टाइम दें और अपनी फीलिंग्स, और फिर ये भी देखें कि आप चाहते क्या हैं एक्चुअली, आप अपनी लाइफ में एक्चुअली क्या चाहते हैं। लर्न टू रिकग्नाइज व्हेन यू आर फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड सिंपल वेज यू कैन रिलैक्स।
टेक अ ब्रेक, आप अपने आप को टाइम दें, हेल्दी फूड खाएं, फ्रेश एयर लें, डू ट्रिप्स विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और फिर रिफोकस करें। स्टे पॉजिटिव सबसे सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हमें जो है पॉजिटिव रहना है। हम ये नहीं कह सकते कि हम नेगेटिव को लेके चलेंगे साथ साथ, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है और उस स्ट्रेस के साथ हमने लड़ना है। और दूसरों को भी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताएं कि आखिर आपको क्या मसला पेश आ रहा है। अगर आप किसी बहुत मुश्किल परेशानी में हैं, डू टेल योर पेरेंट्स स्पेशली। सबसे पहले तो अपने क्लोज वंस को बताएं और फ्रेंड, एनीवन जो आपको अच्छी सजेशन देता हो। फिर अलाउ योर सेल्फ टू सिंपल से नो टू फ्रेंड्स एंड फैमिली व्हेन यू नो यू कैन नॉट मीट डिमांड्स विदाउट बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। देखिए, हमें पता है कि फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम देना है, लेकिन कई दफ़ा हम बहुत बिज़ी हो जाते हैं और हम फोकस नहीं रह पाते हैं और हम उनको जो है नहीं कह देते हैं। हम कहते हैं कि हम उनसे मिलेंगे, तो उस टाइम अगर आप नहीं मिल पा रहे हो तो आप उनको डायरेक्ट कहो कि मैं नहीं अभी आपसे मिल सकता, मैं आपसे मिलूँगा इसी वीक में, या जो भी चीज़ें हैं, ताकि ये भी स्ट्रेस का लेवल थोड़ा कम कर देती है, ताकि उनको भी आइडिया हो जाता है कि ये बिज़ी है तो ये हमें कॉल कर लेगा या हमसे बात कर लेगा। आगे देखते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट प्लान क्या है। प्लान बहुत सिंपल है स्ट्रेस का। देखें, सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली हैं कि हमने इसको मैनेज कैसे करना है, कैसे लेके चलना है अपनी लाइफ में, और फिज़िकली और मेंटली हमने किस तरह फ्री होना है स्ट्रेस से। सबसे पहले हमें अक्सर डॉक्टर्स भी कहते थे कि आपने जो है एक्सरसाइज करनी है बेटा सबसे पहले उठ के। तो एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर उस चीज़ से रिलैक्स कर देती है जिसमें आप परेशान हैं, या कोई ऐसी मुश्किल है या कोई परेशानी है। और उसके बाद है हैव अ हेल्दी ईटिंग हैबिट। अपना खाना जो है हमेशा हेल्दी रखें, क्योंकि हेल्दी खाना ही जो है सबसे ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। और फिर है डू नॉट अपनी जो लाइफ में ना अवॉइड एक्सेस कैफ़ीन इनटेक, यानी कि जो चाय है, कॉफ़ी है, चॉकलेट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, इनका जो इनटेक है ना वो आपने बहुत माइनर रखें। बहुत ज़्यादा लोग शुरू कर देते हैं, इसको अवॉइड करें इस चीज़ को भी, ये भी एक मेजर रीज़न है। और सबसे बड़ी चीज़ है ड्रग्स की, अल्कोहल है, टबैको है, तो ये तो बिल्कुल ही अवॉइड कर दें, अपनी लाइफ से छोड़ दें। और क्योंकि ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है, आपको एट द मोमेंट तो अच्छा लग रहा होता है, अल्कोहल हो, टबैको हो, ड्रग्स कुछ भी हो, लेकिन जब ये आपकी बॉडी पे असर करना शुरू कर देती है तो ये फिर आपको मेंटली भी जो है वो असर करती है, और मेंटली अफेक्ट ज़्यादा बुरा है फ़िज़िकल अफेक्ट से। स्ट्रेटजी हमारी ये है इसको रिलेटेड मैनेजमेंट में कि अवेयरनेस जब हमारे पास होती है तब हम रिएक्ट कर सकते हैं। अगर अवेयरनेस नहीं है तो हम रिएक्ट नहीं करेंगे और हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये किस वजह से हुआ है स्ट्रेस। बैलेंस है, हाउ मच कैन यू कोप विद बिफोर इट बिकम्स नेगेटिव, यानी कि आपने अपनी लाइफ को बैलेंस रखा है। आप पहले पॉजिटिव सोचते हैं फिर नेगेटिव पे आते हैं, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव सोचते हैं फिर पॉजिटिव पे आते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो जो लोग पॉजिटिव से नेगेटिव पे आते हैं वो तो बैलेंस कर लेते हैं अपनी लाइफ को, और अपने प्रॉब्लम्स को और अपनी स्ट्रेस को, जो भी ट्रेजेडीज़ हैं उनको आप साइड पे रख देते हैं, कंट्रोल करते हैं। आप अपने आप को जो है कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो हैं, यानी नेगेटिव थॉट्स को आप हमेशा स्पेशली उनको कंट्रोल करने लग जाते हैं, आप उनको जो है पॉजिटिवली फिर सोचने लग जाते हैं। तो ये ABC जो हमारी है स्ट्रेटजी है। लास्ट हमारी सेकंड लास्ट स्लाइड है ये, कि स्ट्रेस जो है एक बहुत अजीब चीज़ भी अगर देखा जाए है ह्यूमन नेचर के लिए, लेकिन ये एक नेचर में है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो सबसे पहले ये है कि अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह के वादों पे यकीन रखें और अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आप प्रायोरिटी अल्लाह को बनाते हैं तो मैं कहती हूँ इससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। आप ये याद रखें कि जब आप दुआ करें तो दुआ इस तवक्कुल से करें कि वो दुआ आपकी मुकम्मल होगी,
और दुआएं हमेशा मुकम्मल होती हैं। ये सोच के दुआ करेंगे तो जो स्ट्रेस, जो परेशानी और जो मुश्किलें चल रही हैं आपकी लाइफ में, वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको मेरा अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा कि आखिर स्ट्रेस को किस तरह मैनेज किया जाता है, आप अपनी लाइफ में कैसे मैनेज कर सकते हैं। अपना बेहद ख़्याल रखें और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। लेट्स ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड।